महाभारत के विशाल वृक्ष की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में अर्जुन के बाण, कृष्ण की नीति या द्रौपदी का अपमान आता है। लेकिन क्या आपने कभी उस अंकुर के बारे में सोचा जिसने इस पूरे युद्ध की जमीन तैयार की? वो अंकुर थी सत्यवती, एक केवट की कन्या जिसके मन में साम्राज्य की ऐसी भूख थी जिसने हस्तिनापुर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सत्यवती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह गजब की महत्वाकांक्षी थी। जब राजा शांतनु उसकी सुंदरता पर मोहित हुए तो सत्यवती ने प्रेम का सौदा नहीं किया बल्कि सत्ता का सौदा किया। उसने शर्त रखी कि उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इस एक शर्त ने देवव्रत को भीष्म बना दिया। एक अंकुर ने विशाल बरगद की सबसे मजबूत शाखा भीष्म को फल देने से रोक दिया ताकि उसके अपने बीज पनप सकें। यहीं से महाभारत की नींव पड़ी, त्याग और अधिकार की लड़ाई के बीच। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सत्यवती के अपने पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य बिना उत्तराधिकारी दिए मृत्यु को प्राप्त हुए। अब वो अंकुर सूखने की कगार पर था। यहाँ सत्यवती का एक और रूप दिखता है, एक कठोर कूटनीतिज्ञ का। उसने अपने अतीत के रहस्य महर्षि वेदव्यास को बुलाया और नियोग के जरिए कुरु वंश को आगे बढ़ाया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म सत्यवती की उसी जिद का परिणाम था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर सिर्फ उसका खून बैठे। जैसे जैसे समय बीता, सत्यवती ने देखा कि जिस वंश को बचाने के लिए उसने भीष्म का सुख छीना और मर्यादाओं की सीमा लांघी, वही वंश अब ईर्ष्या और क्रोध की आग में जल रहा था। धृतराष्ट्र का मोह और पांडु का वनगमन, ये सब उसी अंकुर से निकले विषैले फल थे। वेदव्यास ने जब अपनी मां को चेतावनी दी कि अब धरती पर पाप बढ़ेगा, तब सत्यवती को समझ आया कि उसकी महत्वाकांक्षा ने एक ऐसे युद्ध का बीज बो दिया है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। अंत में सत्यवती सब कुछ छोड़कर वन चली गई। वह कोई खलनायक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मां थी जो अपने अस्तित्व को अमर करना चाहती थी। सत्यवती वह अंकुर थी जिसने कुरुवंश को जीवन तो दिया, लेकिन साथ ही विनाश की मिट्टी भी तैयार की। बिना सत्यवती के न भीष्म की प्रतिज्ञा होती और न ही महाभारत।